नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सीधे आपके दिल में उतर जाएगी। एक ऐसी कहानी जो इंसानी जज्बे और हिम्मत की एक बेहद प्रेरक मिसाल है। ये कहानी है रामू की। हम देखेंगे कि कैसे सदियों से चली आ रही गरीबी की जंजीरों को एक शुद्ध और दृढ़ इच्छा शक्ति ने हमेशा के लिए तोड़ दिया। ये किसी भी इंसान के संगीन हालात से ऊपर उठने की एक सच्ची कथा है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस प्रेरक सफर की शुरुआत करते हैं। माँ, मुझे भूख नहीं है, आप खा लो। देखिए, ये सुनने में भले ही एक साधारण सी बात लग सकती है, पर दरअसल ये एक सफेद झूठ था। एक ऐसा झूठ जो एक गरीब बच्चा अपनी ही माँ से बोलने के लिए मजबूर था। जब हम रामू की शुरुआती जिंदगी और उसके हालात को देखते हैं ना, तो सच में महसूस होता है कि ये झूठ बोलना उसके लिए कितना दर्दनाक रहा होगा। उसके पेट में भूख की आग जल रही थी, लेकिन अपनी माँ के लिए उसकी फिक्र वो इस आग से कहीं ज्यादा बड़ी थी। अब आते हैं इस कहानी के पहले पहलू पर, समय से पहले बड़ा होना। रामू की शुरुआती जिंदगी कुछ ऐसी थी जहां हालात ने उससे उसका बचपन पूरी तरह से छीन लिया था और उसके नन्हे कंधों पर एक बहुत बड़ा बोझ डाल दिया था। सिर्फ 12 साल। जी हाँ, रामू की उम्र केवल 12 साल थी। जरा सोचकर देखिए, जिस उम्र में बच्चे बेफिक्र होते हैं, खेलते कूदते हैं, उस उम्र में रामू ने अपने परिवार का मानसिक और शारीरिक बोझ उठाना शुरू कर दिया था। ये आंकड़ा अपने आप में झकझोर देने वाला है, क्योंकि ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि कैसे अत्यधिक गरीबी एक हंसते खेलते बचपन को निगल लेती है। यहां से आते हैं दूसरे पड़ाव पर, यानी वो टर्निंग पॉइंट जिसने सब कुछ बदल दिया। हर कहानी में एक मोड़ जरूर आता है, और रामू के लिए वो एक ऐसी बारिश की रात थी जिसने इसकी पूरी जिंदगी को पलट कर रख दिया। अब मैं भी काम करूंगा। रामू ने जब अपनी भूखी और रोती हुई माँ को देखा तो उसने ये अटल फैसला लिया। उसने सोचा कि हालात के आगे घुटने टेकने के बजाय वो अपनी किस्मत खुद लिखेगा। उसका ये निर्णय ही आगे के लंबे और कठिन सफर की एक सच्ची शुरुआत थी। अब बात करते हैं तीसरे हिस्से की, शहर की सच्चाई और संघर्ष का सफर। गांव छोड़कर शहर आना रामू के लिए किसी कठोर इम्तिहान से कम नहीं था। सोचिए, एक तरफ रामू है जो सड़कों पर कचरा बीन रहा है, अपना अस्तित्व बचाने के लिए मजदूरी कर रहा है, और वहीं दूसरी तरफ बिल्कुल उसी की उम्र के बच्चे हैं, साफ सुथरे कपड़े, पीठ पर स्कूल का बस्ता और हंसते खेलते स्कूल जा रहे हैं। रामू उन्हें बस दूर खड़ा देखता रह जाता। ये दृश्य दिल को तोड़ देने वाले थे, लेकिन इन्हीं दृश्यों ने एक चमत्कार भी किया। इन्होंने रामू के अंदर एक आग जला दी, एक सपना जगा दिया कि एक दिन वो भी पढ़ेगा और जिंदगी में कुछ बड़ा बनेगा। लेकिन हम सब जानते हैं कि सपने और हकीकत के बीच का सफर कितना मुश्किल होता है। एक दिन थका देने वाली मजदूरी के बाद भूख से तड़पते हुए रामू की नजर सड़क किनारे पड़ी एक आधी खाई हुई रोटी पर गई। वो कुछ पल उसे देखता रहा और फिर आखिरकार उसने वो रोटी सड़क से उठा ली। जिंदा रहने के लिए ऐसी कीमत शायद ही कोई चुकाना चाहेगा। और पता है आगे क्या हुआ? जैसे ही उसने वो रोटी खानी शुरू की, वहां से गुजर रहा एक अमीर और सुविधा संपन्न आदमी चिल्लाया, अरे ये क्या कर रहे हो, गंदी चीज खा रहे हो। अब ये छोटी सी घटना एक बहुत बड़ी सीख देती है। जो लोग आराम की जिंदगी जीते हैं, उन्हें सच्ची गरीबी और भूख का असली मतलब पता ही नहीं होता। उनके लिए वो सड़क पर पड़ी रोटी गंदी जरूर थी, पर उस भूखे बच्चे के लिए वो उस वक्त उसकी जान थी। पर रामू ने जो जवाब दिया ना, उसने गरीबी की असलियत को पूरी तरह से बेपर्दा कर दिया। उसने कहा, साहब, भूख गंदी नहीं होती, हालात गंदे होते हैं। जरा गौर कीजिए, एक 12 साल के लड़के के इन शब्दों में कितनी गहराई और सच्चाई छिपी है। रामू का ये गरिमा से भरा जवाब सुनकर वो आदमी बिल्कुल चुप हो गया। इस एक पल ने दिखा दिया कि कठिन हालात ने रामू को जिंदगी की कड़वी सच्चाई कितनी जल्दी सिखा दी थी। इस घटना के बाद आता है हमारा चौथा पड़ाव, विल पावर, यानी सफलता की आग। इस एक किस्से ने रामू के अंदर अपनी किस्मत को बदलने का एक अटूट संकल्प पैदा कर दिया। उस दिन के बाद से रामू की जिंदगी 2 हिस्सों में बंट गई थी। दिन के उजाले में जिंदा रहने के लिए थकन भरी मजदूरी, और रात के अंधेरे में सफलता पाने की आग के साथ सड़क की रोशनी के नीचे बैठकर पढ़ाई करना। कई ऐसी कड़ाके की सर्दी वाली रातें आईं जब पेट खाली था, शरीर कांप रहा था, लेकिन उसने अपने हाथ से किताब नहीं छूटने दी। उसका यही लगातार संघर्ष उसकी सबसे बड़ी ताकत बन रहा था। और आखिरकार मेहनत का फल मिला और गरीबी का वो चक्र टूट गया। सालों के लंबे और कठोर संघर्ष के बाद रामू ने गरीबी की उस दीवार को हमेशा के लिए गिरा दिया जिसमें उसका जन्म हुआ था। लेकिन सबसे खूबसूरत बात क्या है पता है?
सफलता मिलने के बाद भी रामू का दिल नहीं बदला। आज वो हर रोज गरीब और बेसहारा बच्चों को खाना खिलाता है, उनकी पढ़ाई का पूरा खर्च खुद उठाता है। सच कहूं तो वो आज इन बच्चों के लिए एक ऐसा संरक्षक बन गया है जिसकी उसे खुद अपने बचपन में सबसे ज्यादा जरूरत थी, पर जो उसे कभी मिला ही नहीं। अपने इस परोपकारी सफर में एक दिन रामू की मुलाकात एक और भूखे छोटे बच्चे से हुई। ये बच्चा बिल्कुल वैसा ही था जैसा रामू का अपना बीता हुआ कल। रामू ने उस रोते हुए बच्चे को रोटी दी और एक ऐसी बात कही जो किसी की भी जिंदगी बदल सकती है। उसने कहा, कभी हार मत मानना, क्योंकि भूख से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस संकल्प का ईंधन है जो किसी को भी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकता है। तो इस विश्लेषण के अंत में एक आखिरी सवाल पर गौर जरूर कीजिएगा, क्या गरीबी मंजिल है या सिर्फ एक शुरुआत? रामू की कहानी इस बात का सबूत है कि शुरुआत चाहे कितनी भी अंधेरे से भरी क्यों ना हो, वो हमारा आखिरी ठिकाना तय नहीं करती। इंसान की हिम्मत, लगन और कभी हार न मानने का जज्बा किसी भी नामुमकिन चोटी को फतह कर सकता है। हमें उम्मीद है कि इस विश्लेषण से आप सभी को ये प्रेरणा जरूर मिली होगी कि मुसीबतों को कभी अपने सपनों का रास्ता रोकने न दें। साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।